Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the next session of the same chapter, Rural Administration. In the previous part we have discussed the first pillar of this chapter, police. In this part we are going to study about the maintenance of land record. So what is land and what is land record, or who maintains this land record? All these things we are going to discuss in this part. So let's start. Maintenance of land record. Land is the cause of many disputes in the village. ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कैसे लैंड को लेके डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द रघु एंड मोहन. ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गांव में लैंड का रिकॉर्ड रखा जा सके, मतलब रखना चाहिए. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसकी वजह से जो डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व किया जा सकता है. क्लियर? सो द गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन ऑफिसर. गवर्नमेंट है एक ऑफिसर अपॉइंट करती है इन द विलेजेस नोन एज पटवारी, जिसको पटवारी कहते हैं. एंड पटवारी इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कानूनगो और विलेज कर्मचारी. अलग अलग जगह इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पटवारी एंड लेखपाल, कानूनगो और विलेज कर्मचारी. And what is the work of this Patwari or Kanungo? He maintains and updates the land records of the village. Village की जो भी land records है, किसके पास कितनी land है, और वो उसको update करने का काम भी पटवारी का होता है. Update means किसने अपनी land किसको बेची, किस सन में बेची, वो सबको अपडेट करने का काम भी पटवारी का होता है, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई डिस्प्यूट सामने ना आए, और डिस्प्यूट हो तो हम लैंड रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं. तो दिस इज़ द वे बाय विच दे कुड हैव सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर. यहाँ पे मैंने दे लिखा है. इट इज़ रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ रघु एंड मोहन. तो इस तरह से रघु और मोहन भी अपने डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में सॉल्व कर सकते थे. पटवारी के पास जाके पूछते किसकी लैंड रिकॉर्ड में कितनी ज़मीन है, और उसको मेज़र करने के बाद आइडिया लग जाता कि रघु ने बंड को शिफ्ट किया है या नहीं. तो एक पीसफुल मैनर में वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो सकता था, इंस्टेड कि उसको पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया. ठीक है. तो द वर्क ऑफ पटवारी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेज बिकॉज ही मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स एंड अपडेट दैम ऑल्सो. क्लियर? और इसके अलावा क्या वर्क होता है पटवारी का? वर्क ऑफ पटवारी कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड अपडेट दैम, जैसे मैंने आपको अभी बताया है. एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन ईच हार्वेस्ट एवरी ईयर. हर क्रॉप का भी वो रिकॉर्ड रखते हैं. हार्वेस्ट के बाद कौन सी क्रॉप उगाई गई किस लैंड पे, इसका भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है पटवारी के द्वारा. मतलब पटवारी क्रॉप्स का रिकॉर्ड भी रखते हैं. एंड थर्ड इज कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ पटवारी कि वो फार्मर्स से रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स. और जो क्रॉप्स का वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि हार्वेस्ट के बाद कौन सी क्रॉप को उगाया गया या बोया गया, उन सब की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का काम भी पटवारी का ही है. एंड it is the duty of patwari make the concessions declared by the government available to the farmers. और इसके साथ साथ एक ड्यूटी पटवारी की और है कि जो भी कंसेशन फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट बताती है, ठीक है, या कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करती है, उसके बारे में भी फार्मर्स को बताया जाए. मीन्स क्रॉप्स के बारे में इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट स्कीम्स और कंसेशन जो फार्मर्स के लिए होते हैं
उसको फार्मर्स को इन्फॉर्म करती है। बिकॉज हमारी कंट्री में जो फार्मर्स है ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, वो इन कंसेशन और स्कीम्स को नहीं समझ पाते। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ पटवारी टू इन्फॉर्म द फार्मर्स अबाउट ऑल दीज स्कीम्स या कंसेशंस जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं। क्लियर? तो इन दिस सेंस वी कैन से द पटवारी इज़ अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर। तो ये एक कड़ी का काम करते हैं जो पटवारी है बिटवीन द फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। क्लियर? तो दिस इज़ द वर्क ऑफ पटवारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारा पूरा कंट्री है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड तहसील्स इनटू परगना और विलेज। मीन्स विलेज जो है वो सबसे छोटी यूनिट है और वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, मेंटेन करने का काम किसका है? पटवारी का। ठीक है? और तहसील में यही वर्क करता है तहसीलदार। सो तहसीलदार हायर पोस्ट हो गई एंड तहसीलदार सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। तहसीलदार का काम है कि पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करना कि वो ठीक से अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड साइड बाय साइड एक चीज़ और, तहसीलदार ensures that record are properly kept and farmers can easily obtain a copy of their record। एक तो रिकॉर्ड बहुत प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं और उसकी कॉपी किसानों को ईजिली अवेलेबल हो। मीन्स हर किसान को अपनी लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड की कॉपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत सारे कामों में काम आती है। ठीक है? ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई द वर्क ऑफ पटवारी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द विलेज। क्लियर? अब एक चीज़ आती है लैंड रिफॉर्म। व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू एफर्ट्स टू रिफॉर्म द ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड इन इंडिया। मीन्स ये बताता है रिफॉर्म्स द ओनरशिप ऑफ लैंड को रिफॉर्म किया गया या करना चाहिए। कैसे हुआ वो लैंड रिफॉर्म हमारी इंडिया में? तो इसको समझने के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस, पहले हमें इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन समझनी होगी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन अ फ्यू हैंड्स हु वर नोन एज ज़मींदार्स। क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि जो ज़मींदार थे वो थे ओनर ऑफ द लैंड और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जो लैंड थी वो एक ही हाथ में थी, ज़मींदार के हाथ में थी, और ज़मींदार ही उस पूरी लैंड के ओनर्स कहे जाते थे। मीन्स एक ही आदमी के पास सारी लैंड थी, वहाँ पे लोग काम करते थे और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ज़मींदार का था और जो ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है? अब therefore after independence government of India brought some land reforms under which the zamindari system was abolished। अब after independence ज़मींदारी सिस्टम डिमोलिश कर दी गई। एबॉलिश करने के बाद एक लैंड की लिमिटेशन बना दी कि इस लिमिट से ज़्यादा कोई लैंड नहीं रख सकता। तो वही लिमिटेशन ज़मींदार पे भी लागू हुई। ज़मींदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट और जो एक्स्ट्रा लैंड थी दैट वॉज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द लैंडलेस फार्मर्स और उस लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज अ मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। और उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ओनरशिप भी दे दी। उस ओनरशिप को जो पहले ज़मींदार की थी वो लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनको दे दी और उनको ओनरशिप भी दे दी कि वो ज़मीन उनकी है और वो उस पर काम करेंगे। और जब ओनरशिप फार्मर्स को मिल गई, अब यहाँ पे क्या काम हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद पटवारी का काम शुरू होता है, उस लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना और अपडेट करना। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि पटवारी का काम कितना इम्पोर्टेंट है और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, अपडेट करने के अलावा भी
पटवारी के बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। तो इस तरह हमने 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के वर्क को डिस्क्राइब किया है या डिस्कस किया है। वन इज़ पुलिस एंड सेकेंड इज़ पटवारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।